ओके, तो क्वेश्चन 15 में क्या है? क्वेश्चन 15 बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया क्वेश्चन 15 में? 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एंड एक्स। टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स 5 हैं। एंड 5 कौन कौन से हैं वो भी लिख देते हैं। 5 कौन कौन से हैं? जैक है, क्वीन है, किंग है और एक 10 है। 10 मतलब 10 नंबर, 10 नंबर, ओके, जिसको नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं 10 ही बोल देते हैं अपने, ठीक है। और उसके बाद में एक है, इक्का है। ये 5 कार्ड्स हैं। ये जो 5 के 5 कार्ड हैं वो डायमंड के हैं। किसके हैं? डायमंड के हैं। 5 के 5 कार्ड्स डायमंड के। आर वेल शेपर्ड विद देयर फेस डायमंड, कि मतलब कि जो इनके फेसेस हैं उनको अच्छी तरह, मतलब वेल शेपर्ड यानी जो कार्ड्स हैं उनको अच्छी तरह ऊपर नीचे किया गया है। उनको अच्छी तरह ऊपर नीचे मतलब वेल शेपर्ड किया गया कि जिससे आप इतना आइडेंटिफाई ना कर पाए कि जो आपको कार्ड्स हैं आइडेंटिफाई ना हो पाए कि कौन सा कार्ड कहाँ है। तो उनके इस तरह कार्ड्स को उल्टे पुल्टे कर दिया गया है, अच्छी तरह तराश दिया गया है, वेल शेपर्ड कर दिया गया है कि जिससे आपको पता ना लगे कौन सा कार्ड कहाँ है। अब इसने क्या बोला कि 1 कार्ड इज देन पिक अप एट रैंडम, कि बिना देखे एक कार्ड आपने उन 5 कार्ड में से क्या कर लिया? चूज कर लिया, एक कार्ड उठा लिया। उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट टाइम क्या बोला उसने कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। अपने पास जो टोटल फेवरेबल आउटकम है वो कितनी, सॉरी, टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 5। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम कितनी है? सिर्फ उसने क्या बोला? अ क्वीन। क्या आनी चाहिए? सिर्फ क्वीन आनी चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। फेवरेबल आउटकम क्या है? क्वीन, गेटिंग क्वीन। तो क्वीन कितनी है? सिर्फ 1 ही तो है, तो 1 क्वीन ही आएगी। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? गेटिंग अ क्वीन या गेटिंग अ क्वीन, की क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल पॉसिबल 5 आउटकम है और फेवरेबल आउटकम कितनी है? 1 है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/5। तो ये आपका आंसर हो जाता है फर्स्ट पार्ट। फिर इसने क्या बोला सेकंड पार्ट में? इफ क्वीन इज ड्रॉ एंड पुट असाइड, कीपिंग या पुट असाइड। सेकंड पार्ट में क्या है अपने पास कि उसने इन 5 कार्ड में से क्वीन को उठाया, ठीक है, उसको एक साइड में पुट कर दिया, मतलब उन 5 कार्ड में से क्वीन को चूज किया, उठा के अदर साइड पुट अप कर दिया। तो आप क्या लिखोगे? कीपिंग अ क्वीन पुट असाइड। एक साइड में उसने क्या कर दिया? पुट कर दिया, उसको एक साइड में रख दिया। ओके, तो लेफ्ट कार्ड्स कितने बचेंगे? लेफ्ट 4 कार्ड्स कितने बचेंगे? 5 थे, जिसमें से एक कार्ड को उसने उठाया, पुट कर दिया असाइड। यहां लिख सकते हो कीपिंग क्वीन असाइड, कि उसको क्या कर दिया? क्वीन को उठा के एक साइड में पुट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है? कितने कार्ड बच गए? 4। तो पॉसिबल आउटकम कितनी होगी? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी? 4। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। किसकी बतानी है प्रोबेबिलिटी? वो देख लेना। ए पार्ट है, पार्ट ए, एक आने की, किसकी? गेटिंग एक, गेटिंग एक मतलब इक्का आने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल पॉसिबल है 4, और इन 4 कार्ड्स में से कौन कौन से हैं? क्वीन को छोड़ के बाकी सारे हैं। तो इक्का है उसमें, एक है, 1 है, तो 1/4। ऐसे ही बी पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या बोला उसने? अ क्वीन। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ क्वीन, गेटिंग अ क्वीन। तो आप मेरे को ये बताओ कि टोटल पॉसिबल आउटकम तो 4 है,
इन 4 कार्ड में कौन कौन से कार्ड हैं? जैक है, किंग है, 10 है और 8 है। क्या इन चारों कार्ड में क्वीन है? नहीं है। दिस इज इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। तो मतलब क्या आएगा आंसर? 0, क्योंकि यहाँ क्वीन है ही नहीं, तो उस क्वीन की प्रोबेबिलिटी कैसे अपने बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज बताएं मेरे को, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नो डाउट सर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम्स में 3-4 मार्क्स के पुटअप होते हैं। अभी जो 16 क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 101% आता है। क्या है? 12 डिफेक्टिव पेन्स मतलब नॉट गुड पेन। डिफेक्टिव पेन का मतलब नॉट गुड, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स लिख सकते हो या नॉट गुड लिख सकते हो। डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? उसने क्वेश्चन में बोला 12 हैं, वो डिफेक्टिव पेन है मतलब अच्छे नहीं है, चलते नहीं है, खराब पेन है। अब उसने क्या बोला? मिक्स्ड विद 130 गुड पेन्स। नंबर ऑफ गुड पेन्स मतलब नॉट डिफेक्टिव, वो कितने हैं? 132 हैं। इनको क्या किया जाता है? सभी को एक बॉक्स में डाल के मिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई ना कर पाए कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा सही है, कौन सा गुड है और कौन सा डिफेक्टिव है, कौन सा गुड है और कौन सा नॉट गुड है। अब उसके बाद में क्या बोला उसने? तो टोटल पेन कितने हो गए अपने पास? 144। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी होगी? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हुई? 144। इतनी बात क्लियर हुई? अब उसके बाद में क्या बोला? इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन, कि आप किसी भी पेन को देख के नहीं बता सकते कि वो पेन खराब है या वो अच्छा है। आप सिर्फ उसको क्या है, यूज करके ही बता सकते हो, सिर्फ लुक करके मतलब देख के नहीं बता सकते। एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, कि आप इस पेन, किसी भी पेन को इन 144 में से किसी पेन को चूज करोगे, आप विदाउट यूज किए उस पेन को देख के नहीं बता सकते कि वो अच्छा है या वो अच्छा नहीं है, गुड है या वो नॉट गुड है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, कि इसमें से एक पेन आप क्या करते हो? रैंडमली उठा लेते हो, बिना देखे उस बॉक्स में से रैंडमली एक पेन को चूज कर लेते हो। फिर इसने बोला डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड पेन। गेटिंग अ पॉइंट, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन। गेटिंग अ गुड पेन, अच्छा पेन होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। गुड पेन, तो देखो टोटल पॉसिबल आउटकम तो है 144। अब गुड पेन है तो गुड पेन कितने हैं? 132 है। तो इन्हीं 132 में से कोई अपने हैंड में आएगा, इन 132 में से ही हम चूज करेंगे किसी पेन को, तो भी तो पता लगेगा कि वो गुड पेन है। अपने को कौन सा चूज करना है? गुड चूज करना है। तो 132 में से कोई भी हो सकता है, तो 132 अपॉन 144। एंड 12 का टेबल आप सभी को आता है, 12 12 जा 144, 12 11 जा 132 एंड योर प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 अपॉन 12। ओके, तो आई होप आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, तो प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
सिंपल था, गुड पेन और नॉट गुड पेन गिवन थे, टोटल हो गए 144 एंड गुड पेन की प्रोबेबिलिटी बतानी थी, टोटल अपॉन 132 कैंसल 11 अपॉन 12। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद में करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अभी इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 2 पार्ट्स हैं, तो अपने रीड करते हैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट पहले। तो क्या है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स मेरे पास क्या है, कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, कि मतलब मेरे पास 20 बल्ब्स हैं जिसमें से क्या है 4 बल्ब्स क्या है डिफेक्टिव हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 20 हैं, जिसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव कंटेन 4 डिफेक्टिव, 4 कितने हैं डिफेक्टिव हैं। तो डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 4। तो गुड कितने बचते हैं जो नॉट डिफेक्टिव है, जो यूज किए जा सकते हैं, गुड बल्ब्स कितने बचेंगे, माइनस कर देंगे तो कितने आएंगे, बहुत से बच्चे यहाँ प्लस कर देंगे, प्लस नहीं करना, यहाँ अपने को पता है 20 बल्ब टोटल है, जिनमें से 4 बल्ब खराब हैं और अच्छे बल्ब कितने बचेंगे, माइनस करने पे पता लगेगा 16 बल्ब क्या है गुड है। ओके, फिर उसके बाद में उसने बोला 1 बल्ब इज draw at random from the lot, what is the probability that this bulb is defective। तो डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है। तो डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप बताइए मेरे को, अदरवाइज मैं यहाँ नोट करता हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी बतानी है, डिफेक्टिव बल्ब आना चाहिए मेरे पास। तो टोटल मेरे पास कितने हैं 20 हैं, एंड उनमें से डिफेक्टिव कितने हैं मेरे पास 4 हैं। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, एंड योर आंसर इज 115। एंड उसके बाद में सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है इसका, सपोज द बल्ब ड्रॉइंग फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। ध्यान से सुनना, इज नॉट डिफेक्टिव, कि जो बल्ब अपने यहां से चूज कर रहे हैं वो डिफेक्टिव नहीं है, दैट मींस गुड बल्ब है। वो कौन सा है, गुड बल्ब। तो उसमें एक बल्ब को उठाया जाता है जो डिफेक्टिव नहीं है। इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको वापस उस बॉक्स में नहीं रखा जाता है, मतलब उसको निकाल लिया और साइड में रख दिया। तो आपको पता है वन बल्ब या वन गुड बल्ब पुट असाइड, कि एक बल्ब को निकाला और साइड में रख दिया, तो लेफ्ट जो बल्ब बचेंगे वो कितने बचेंगे, एक गुड बल्ब उन्होंने निकाल लिया। तो अपने को पता है कि टोटल बल्ब कितने थे 20 थे, जिसमें से एक बल्ब को निकाला और साइड में रख दिया। तो जो लेफ्ट बल्ब्स बचेंगे वो कितने बचेंगे मेरे पास, 19 बचेंगे। लेफ्ट बल्ब्स आर 90, लेफ्ट बल्ब्स कितने हैं 19। ओके, अभी उसने मेरे को प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, कि एक बल्ब को निकाल के साइड में रख दिया, रेस्ट करवा दिया उसको, ठीक है। अब उसके बाद में उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, कि जो बल्ब नॉट डिफेक्टिव हो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। नॉट डिफेक्टिव की किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब। अब आपको पता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम तो 19 रह गए, क्यों,
क्योंकि एक बल्ब उसमें से क्या किया, 20 थे, एक बल्ब निकाल के साइड में रख दिया, तो टोटल पॉसिबल तो 19 है। बट इसने बोला नॉट डिफेक्टिव बल्ब चूज करना है। नॉट डिफेक्टिव का मतलब क्या है, मतलब कि वो कौन सा बल्ब है, गुड बल्ब है ना। नॉट डिफेक्टिव का मतलब क्या है, डिफेक्टिव नहीं है, सही है, सही का मतलब गुड बल्ब है। तो गुड कितने थे मेरे पास, गुड बल्ब थे कितने, 16 थे, जिसमें से एक गुड बल्ब मैंने क्या किया, निकाल के साइड में रख दिया, तो रिमेनिंग गुड बल्ब कितने बचेंगे, यहां लिख सकते हो, इधर यहां लिख दोगे आप, यहां लिख देना, सॉरी, रिमेनिंग गुड बल्ब्स कितने, 16 माइनस 1 इज 15, तो आप प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 15/19। आई बात समझ में, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो, तो प्लीज आप इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे को आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ। एनी डाउट? अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो वो मेरे से शेयर कर सकता है कि उसका डाउट है, उसको सॉल्व करेंगे अपने। वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छे, बहुत से स्टूडेंट्स ने आंसर पहले ही चैट बॉक्स में पुट कर दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो इसको इरेज कर देते हैं, तो क्वेश्चन करते हैं अब इसके बाद में 18। अब 18 क्वेश्चन में क्या है, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्या है 18 में कि बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। अब डिस्क आपने पता है डिस्क क्या होती हैं, नॉर्मली जो पहले अपने जो सीडी आती थी, कैसेट जिसको बोलते हैं, आज भी अगर आप कोई बुक लेके आते हो, अच्छी बुक लेके आते हो, तो उस बुक्स की बैक साइड में या उसके एक अंदर उसकी सीडी होती है, जिसके अंदर उसका पूरा मतलब बुक का जो मैटर है वो गिवन होता है। तो सीडी जो आती थी पहले, वो गोल गोल इस टाइप से चक्कर चक्कर सा होता था, उसको बोलते हैं डिस्क। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, 90 डिस्क हैं। किसमें, मान लो कि एक बॉक्स है जिसपे मेरे पास कितनी है, 90 डिस्क ऐसे। जैसे आपने देखा होगा पहले शॉप्स थी, उन शॉप्स में क्या होता था, एक ऐसे स्टिक होती थी, उसके अंदर ऐसे स्टिक डिस्क क्या होती थी, रखी हुई होती थी। ऐसे 90 डिस्क उनके अंदर एक बॉक्स के पास है, एक बॉक्स में 90 डिस्क है। अब उसने क्या बोला मेरे को कि उन सभी पे नंबरिंग की हुई है 1 to 90 डिस्क हैं। फर्स्ट पे फर्स्ट नंबर है, सेकंड पे सेकंड नंबर है, तो 1 से लेके 19 तक सभी पे क्या किया गया है, नंबरिंग की गई है, चिट लगाई गई है। इफ वन डिस्क इज रैंडम एट फ्रॉम द बॉक्स, कि उस बॉक्स में से एक रैंडमली एक डिस्क को चूज करना आपने, रैंडमली बिना देखे, उस बॉक्स में देखना नहीं है, बिना बॉक्स में देखे एक आपने डिस्क उसमें से क्या कर ली, चूज कर ली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, अ 2 डिजिट नंबर, सेकंड है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एंड थर्ड है अ डिविजिबल बाय 5। अब फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट में उसने क्या बोला, अ 2 डिजिट नंबर, तो फेवरेबल आउटकम कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स में कौन सी हैं, 2 डिजिट नंबर, कौन सी, 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर कौन से होंगे भी, इसने बोला है अ 2 डिजिट नंबर, एक तो मेरे को प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, 2 डिजिट नंबर आने की। अब आपको पता है 90 है, तो अगर मैं 1 से लेके 9 तक देखूं तो सभी में कितने कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, कितना, 1 डिजिट। बट अगर मैं आफ्टर 9 10 लिखता हूं तो 10 से लेके 90 तक सारे कितने हैं, 2 डिजिट वाले नंबर हैं। कितने, 2 डिजिट, सिर्फ 2 डिजिट वाले अपने को नंबर काउंट करने हैं। देखो नॉर्मल है, बहुत से बच्चे काउंट भी कर लेंगे इनको कितने हैं, बट मैं बता देता हूँ शॉर्ट मेथड। आपको पता है 1 से लेके 9 तक कितने नंबर हो गए, 9 नंबर हो गए ऐसे, जो कौन से हैं, 1 डिजिट वाले हैं।
टोटल कहां तक काउंटिंग है, 90 तक है, जिसमें से 9 कम कर दें तो 81 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट के हैं। तो 2 डिजिट नंबर मेरे पास कितने आ जाएंगे, 81। वो मैंने बता दिया आपको कैसे आएंगे, 90 माइनस 9 इक्वल्स टू 81। 81 फेवरेबल आउटकम होगी जो 2 डिजिट नंबर वाली है। तो अपने पास प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी, गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर कि 2 डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। पॉसिबल आउटकम 90 है, 2 डिजिट 81 नंबर है, 81 में से कोई भी हो सकता है। 9 से कैंसिल 9, 9 से कैंसिल 10 एंड योर आंसर इज 9/10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में आपने क्या है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम के अंदर कौन सा लेना है अपने को, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कौन सा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अभी आपको इनमें से चूज करने हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, जिसमें अपने को मतलब कि जिसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है। क्या फाइंड किया जा सकता है, स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है, उनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे हो जाएगा, जैसे आपको पता है कि नॉर्मली मैं बात करूं, सबसे पहले 1 से लेके 90 तक देखने हैं मेरे को, उसमें से देखो 1 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, 2 किसका होता है, 4 का, तो फर्स्ट नंबर मिलता है 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका 2 का पेयर बनता है। 4 के बाद में आता है 9 के बाद में आता है 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है, जिसके 2 के पेयर बनते हैं। ओके, तो उसके बाद में आता है 25, फिर आता है 36, फिर आता है 49 एंड फिर आता है 64 8 का स्क्वायर होता है। ओके, एंड उसके बाद में आता है 81, यस 9 9 81, एंड उसके बाद में अगर देखें तो बस फिर 90 से ऊपर तो चले जाएंगे। तो कितने हो गए, इनको काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8। अभी कोई मिसिंग तो नहीं है, यस ए 1 मिसिंग रह गया। 1 किसी का भी स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, तो 1 भी एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आई बात समझ में, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 1 की स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट फाइंड करो तो 1 ही आएगा। 4 किसका होता है, 2 का, 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का। सिर्फ इतने नंबर हैं, कितने हो गए इनको आप काउंट कर लो, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 9 नंबर्स हो जाते हैं, काउंट कर लेना 3 3 6 3 9। तो 9 नंबर ऐसे हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब प्रोबेबिलिटी बतानी है अपने को, प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कितने हैं टोटल, पॉसिबल तो है 90 और परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने हैं 9, कैंसिल हो गया तो आंसर आ जाता है 1/10। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। ये 1/10 इधर लिख देता हूं, आपको इधर नजर नहीं आएगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/10। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसका थर्ड पार्ट अभी पेंडिंग है, तो थर्ड पार्ट नोट करवाने से पहले आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से, फिर अपने थर्ड पार्ट को करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अभी इसका थर्ड पार्ट करते हैं अपने। तो थर्ड पार्ट में क्या करना है, बहुत ही अच्छा थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में कौन से लेने हैं, फेवरेबल पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे, उसने बोला है अ डिविजिबल नंबर किससे, 5 से। अब 5 से डिविजिबल लेने हैं अपने को नंबर, तो 5 से डिविजिबल नंबर, डिविजिबल बाय 5। अब 5 से डिविजिबल कितने हैं देख लो आप,
जो 5 के टेबल में आते हैं वही तो 5 से डिविजिबल होंगे। आप सभी लिख सकते हो 15, 20 और 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 और 70, 75, 80, 85 और 90, ये सभी हैं। तो ये अपने को, ये तो मैंने ऐसे लिख के बताए, अदरवाइज आप 5 से डिवाइड कर दो इसको तो भी पता लग जाएंगे आपको। 5 से डिवाइड करते हो 18 5 is 9, सॉरी 18 5 is 90। तो 18 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल है, काउंट कर लो, ये आई थिंक 18 ही होंगे शायद तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आप डायरेक्टली डिवाइड करके भी इसको बता सकते हो कि कितने नंबर हैं। तो टोटल पॉसिबल फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी आएंगी, 18। कितनी आएंगी, 18। डायरेक्ट डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हो, बट मैंने आपको इस टाइप से लिख के भी बता दिए, क्योंकि जो जो नंबर 5 के टेबल में आता है वही 5 से डिविजिबल होगा। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल वाला नंबर लेना। तो टोटल है 90, 5 से डिविजिबल 18, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90। तो 1/5 आपकी क्या आ जाती है, प्रोबेबिलिटी। तो आई होप आपको ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया हो, तो प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करेंगे नेक्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो नोटबुक और पेन अपने साथ लेके बैठते हैं कि सर ने क्वेश्चन पुट किया नहीं और हमने कर दिया। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। अभी ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की है लाइव क्लास का। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, अ चाइल्ड हैज अ डाइस, एक चाइल्ड है उसके पास एक डाइस है और उस डाइस के 6 फेसेस मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। डाइस के कितने फेस होते हैं, डाइस लाइक इज अ क्यूब एंड क्यूब है तो उसके कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं। कितने, 6। तो मैंने 6 अलग अलग ड्रॉ कर दिए। 1 पे ए है, फिर बी है, सी है और ये डी है और ये ई, फिर अगेन ए। ओके, तो ये डाइस उसके पास अपना खुद का डाइस बनाया हुआ है जिसमें उसने ए बी सी डी राइट कर रखी है। एंड उसने क्या बोला कि डाइस उस 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो, कि उस पे लेटर्स लिख रखे हैं उसने, कैपिटल लेटर्स। आगे क्या कह रहे हैं, द डाइस इज थ्रो वंस, कि उस डाइस को वो एक बार थ्रो करता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है, पहले तो वो लिख लो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 6 है। कितनी, 6। फिर उसके बाद में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट पार्ट, ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या आना चाहिए, ए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, गेटिंग ए, गेटिंग ए, या अल्फाबेट ए लिख सकते हो। तो टोटल है 6। ए कितनी बार आ सकता है, 1 एंड 2, इन दोनों में से कोई भी ए आ सकता है, चाहे तो ये आ जाए चाहे ये आ जाए। तो ए कितने हैं, 2 है यहाँ, तो 2 से कैंसल, आंसर इज 1/3। एंड सेकंड पार्ट गेटिंग डी, क्या आना चाहिए, डी आने की प्रोबेबिलिटी। तो गेटिंग लेटर डी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 6 है। डी कितनी बार आ सकता है, सिर्फ 1 टाइम, तो योर आंसर इज 1/6। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसको भी नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चन मैंने